हेलो फ्रेंड, एमएससीआईटी सुपरफास्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। तो टोटल एलिमेंट्स 118 हैं और उस 118 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्बन। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि कार्बन इज एन एलिमेंट्स, द सिंबल ऑफ कार्बन इज सी। अब ये बात का ध्यान रखिएगा कि कार्बन जो है आखिर मेटल है या नॉन मेटल है। तो कार्बन जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। इट इज अ नॉन मेटल। द नेम अ कार्बन इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका नाम होता है क्या है, कार्बो। अब कार्बो का मतलब क्या है, कार्बो का मतलब है कोल। कार्बो का मतलब क्या है, कोल, कोयला। ठीक है, अब ये कहता है कि ऐसा क्यों, कहता है दिस इज बिकॉज द कार्बन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कोल। देखिए, कोयला जो है, कोयला में भी अपने 4 प्रकार का कोयला पड़ा होगा। क्या, एंथ्रासाइट, ब्यूटिमिनस, क्या बोलते हैं, लेगेनाइट और पीट। ये 4 प्रकार के कोयला होता है जिसमें से सबसे अच्छा कोयला होता है आपका एंथ्रासाइट और सबसे घटिया कोयला होता है पीट। देखिए मैं लिख देता हूँ, PEAT, याद रहेगा। और सबसे अच्छा कोयला क्या होता है, एंथ्रासाइट। ठीक है, तो ये एंथ्रासाइट जो कोयला है ये सबसे अच्छा है। तो ये कहता है कि कार्बन जो है अधिकांशतः जो उसमें जो क्या बोले कि जो खनिज या फिर कुछ जिससे वो बना हुआ है, तो वो किससे बना हुआ है, तो वो बना हुआ है आपका कार्बन। तो ये कहता है कि कार्बन कॉन्टेनिंग है। ठीक है, अब ये कहता है द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, एंड एटमोसफियर इज अ वेरी स्मॉल। याद रखिएगा कि हमारे पूरे वातावरण में जो एटमोसफियर में कि कार्बन का जो परसेंटेज है वो क्या है, काफ़ी कम है। कहता है फॉर एग्जाम्पल द अर्थ क्रस्ट कॉन्टेन अ ओनली 0.02% कार्बन इन फॉर्म ऑफ अ मिनरल्स। याद रखिएगा, मिनरल्स के रूप में अगर आपको पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, 0.02% जो है ये मिनरल्स के रूप में कार्बन प्रेजेंट है। लाइक अ कार्बोनेट्स, ठीक है, लाइक अ कार्बोनेट्स, उसके बाद कोल और पेट्रोल के रूप में ये सब है। अब कहता है एंड द एटमोसफियर, अगर ये पूछे कि एटमोसफियर में कार्बन कितने परसेंट है, तो हैज़ ओनली 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, मैंने आपको सबसे पहले पिछले वाले वीडियो में आपने जो देखा होगा कि ये बताया होगा कि देखिए N2 कितने परसेंट है, ये 78% है। ठीक है, उसके बाद O2 कितने परसेंट है, ये है 21%। उसके बाद अदर गैस में बोला जाए तो यहाँ पर देखिए अदर गैस के बाद इसी दोनों को जोड़ेगा तो देखिए 99% आपका हो गया। अब इसमें जो है कि 1% जो बच रहा है उसमें से 0.03% जो ये है, ये आपका क्या है, ये आपका है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और उसमें से जो 0.07% है वो है आपका अदर गैस। तो सारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कहता है कि इन द स्पाइट ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अवेलेबल इन द नेचर, तो हमारे जो नेचर में है वो काफ़ी कम कार्बन जो है प्रेजेंट है। तो कहता है कार्बन एलिमेंट्स हैज़ एन इमेजिन द इम्पोर्टेंस इन एवरी स्पेयर ऑफ द लाइफ। आप ये समझ सकते हैं कि कार्बन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कहता है द इम्पोर्टेंस ऑफ अ कार्बन कैन बी अ गाउज फ्रॉम दिस फैक्ट दैट वी आर आवर सेल्फ मेड ऑफ अ कार्बन कंपाउंड कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखिएगा कि जो भी कार्बन से मिलकर के कंपाउंड बने होते हैं उसको कहते हैं आपका क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कहता है इन फैक्ट ऑल द लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, आर मेड अप ऑफ अ कार्बन बेस्ड कंपाउंड विच आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप इसका डेफिनेशन ये लिखिए या ये लिखिए, जो आपको पसंद है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है दस द कार्बन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल, तो वहां पर आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या बात लिखता है, कहता है ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर मेड ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। आप देख रहे हैं कि अभी तक में हमने जितनी सारे जो क्या बोलते हैं, जो इन्वायरमेंट से हम लोग बहुत सारी चीज़ ले रहे हैं, तो उसमें से अधिकांशतः जो मिनरल्स हैं वो कार्बन से मिल करके बने हैं। जैसे कि आप देखिए आवर फूड मटेरियल लाइक जैसे कि ग्रेन है, पल्स है, शुगर है, टी है, कॉफ़ी है, फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स है, इन सब में भी कार्बन का जो कंपाउंड है वो प्रेजेंट रहता है। कार्बन कंपाउंड, ठीक है, द मटेरियल लाइक कॉटन, सिल्क, wool, nylon and polyester which are used or making the cloth and carbon compound। देखिए ये किससे बना होता है, तो ये भी कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है। इससे मिलकर के क्या बनते हैं, आपका ये सारी चीज़ मिलते हैं। जैसे कि फ्यूल है, लाइक वुड है, कोल है, पेट्रोल है, या फिर इसमें से केरोसिन है, LPG है। LPG का फुल फॉर्म
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये पूछा जाएगा, याद रखिएगा। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब कहता है नेचुरल गैस है, सीएनजी है, सीएनजी का भी फुल फॉर्म क्या होगा, कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस, यहाँ पर लिखा हुआ है। पेट्रोल है, डीजल है, ये सब भी क्या है, या फिर कुकिंग फूड है, तो ये सब भी है आपका कार्बन कंपाउंड से मिलकर के बना हुआ है। एंड पेपर जैसे कि रबर है, प्लास्टिक है, लेदर है, ड्रग्स है, तो ये सारे भी क्या है कि आपके कार्बन कंपाउंड से मिल करके बने हुए हैं। तो ये कहता है कि कार्बन एलिमेंट्स प्ले एन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। और एक जो मोटा बात है ये मैं आपको सुनाता हूँ, कहता है वी टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बन इन अ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फैक्ट द कार्बन एंड इट्स अ कंपाउंड बर्न इन अ एयर टू गिव अ CO2। आपको मान लीजिए कि देखिए किसमें पता करना है कि किसमें कार्बन है, तो आप सीधा से क्या कीजिए, आपको पता करना है कि कार्बन का पता करना है, आप सीधा इसको जला दीजिए, ठीक है। आप इसको जैसे ही बर्न कीजिएगा तो इसमें से गैस जो निकलेगा वो निकलेगा CO2। याद रखिएगा, अगर CO2 गैस निकल रहा है तो आप समझ जाइएगा कि ये इसमें क्या है, ये कार्बन प्रेजेंट है। तो ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो मिलते हैं और इसमें जो है जो भी फैक्ट्स होगा और जो भी चीज़ होगा वो उसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।